इसी तरीके से जैसे आप यूरिया देते हो, कितने यहाँ बैठे हुए किसान भाइयों को पता है कि यूरिया में क्या है? बता सकता है कोई? क्या है? नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन पौधा खाता है? क्या पौधा नाइट्रोजन खाता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या खाता है फिर? नाइट्रोजन नहीं खाता। क्योंकि जैसे आप गेहूं नहीं खाते, आप क्या खाते हो? गेहूं की रोटी। इसी तरीके से पौधा नाइट्रोजन नहीं खाता, पौधा खाता है नाइट्रोजन से तैयार किया हुआ नाइट्रेट। क्या खाता है? नाइट्रेट खाता है। और नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाने का काम कौन करता है? जमीन में बैठा हुआ आपका नाइट्रोजन का बैक्टीरिया। ये काम कौन कर रहा है? जमीन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया। अब आप सोचिए कि बैक्टीरिया अगर कम होगा तो कम भोजन बना के दे पाएगा पौधे को। और आपको क्या लगता है कि भाई कुछ ताकत कम हो गई है, और लाओ डीएपी डाल देते हैं, और लाओ यूरिया डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, वो डाल देते हैं। आप सोचिए कि आपने मान लीजिए कि 1000 लोगों की दावत की, उसमें आपने खाना बना के 1000 लोगों का रखा, लेकिन खाने वाले 1000 लोग आए, वो 100-200 ही आए, तो क्या होगा उस भोजन का, बचे हुए भोजन का? खराब। इसी तरीके से जमीन में बैक्टीरिया कम है, उसको कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया कम है, लेकिन लोड ज्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके हम ज्यादा भोजन दे रहे हैं, लेकिन भोजन को पकाने वाले लोग है ही नहीं। उससे हो क्या रहा है कि एट ए टाइम जितना भी यूरिया है, नाइट्रोजन जो नाइट्रेट फॉर्म में बदल रही है, उसको भोजन के रूप में पौधा ले रहा है। बाकी जो बची हुई नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में उड़ रही है या फिर जमीन में लीच हो रही है। जमीन में जब लीच होती है नाइट्रोजन तो लेयर बना देती है, परतें, और जब परत बनती है तो वो इतनी कठोर हो जाती है कि जमीन के नीचे दबा हुआ बैक्टीरिया वो वहीं का वहीं दबा रहता है और ऊपर नहीं आ पाता। वैसे भी बैक्टीरिया कम है, और जब लाइनें बन गई, परतें बन गई, तो जो थोड़ा बहुत था भी वो नीचे दब गया, और जो ऊपर रह गया उतने से ही काम चल रहा है। यही मूल कारण है कि उत्पादन अब घटने लगा है और लागतें जो है 3 गुनी 4 गुनी आप लोग करते चले जा रहे हैं। और इसी वजह से आपकी मिट्टी की वो खुशबू चली गई है। इसी वजह से आपको केचुए, आपको घेसा कहीं नजर नहीं आते हैं। इसीलिए आपको रोटावेटर की जरूरत पड़ रही है, और इसीलिए आपको तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बार तो हद हो गई है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें 20 अक्टूबर से पहले जिन लोगों ने भी आलू लगाया, उन लोगों के खेत में आलू भी नहीं लगा। कई किसान भाइयों ने मजबूर होकर के खेतों को जुतवा दिया। सोचिए उन किसान भाइयों पर क्या बीती होगी जिसने इतनी महंगी लागत लगाई, लेबर लगती है, और इतना महंगा बीज लगाया और फिर उन्हें जुताना पड़े, फसल खड़ी फसल। आप दूसरे की खेत को देखकर तकलीफ होगी, जिसने खुद जुतवाई होगी उस पर कितना बीता होगा। ये सब कारण यहीं से चालू होते हैं, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर को तो बहुत तेजी से डालते जा रहे हैं बढ़ा के, लेकिन जो मुख्य चीज है उसके बारे में आज तक किसी ने बताया नहीं, किसी को जानकारी नहीं। और जिसको जानकारी है वो आपको जानकारी देने के लिए गांव में आना नहीं चाहता, और जो लोग गांव में आते हैं उनके पास जानकारी ही नहीं है। दुकान भले ही उन्होंने 20 साल से खोल रखी हो, लेकिन पता नहीं है कि बैक्टीरिया कितना महत्वपूर्ण चीज है। ये जीवन चलाने वाला है, मिट्टी की जीवन चलाने वाला है। आज मैं आपको बता दूं साई क्रॉप साइंस कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट जो है बनाया है जो 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जिसके अंदर अरबों खरबों की संख्या में जीवित बैक्टीरिया दे रही है। उस प्रोडक्ट का नाम है साई पावर प्लस। ये प्रोडक्ट भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे अलग और सबसे अनोखा ये प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है, आपको बता दें, इसमें 1 ml में 10 अरब
अरब से ज्यादा जीवित बैक्टीरिया है। कितना? 10 अरब से ज्यादा जीवित बैक्टीरिया है 1 ml में, और ये 1 एकड़ में एक बार में 250 ml पड़ता है। आप सोचिए कि कितना जीवित बैक्टीरिया डायरेक्ट हम दे रहे हैं। और आपको बता दें कि इसमें जीवित बैक्टीरिया है या नहीं, उसके लिए आप क्या करना है, बड़े खेत में तो आपको इतनी जल्दी पता नहीं चल पाएगा। आप बंजर मिट्टी की जो है खेत से मिट्टी लेके आइए, बंजर जो पड़ा हो वहां से मिट्टी लाइए और अपने घर में छोटे 2 गमलों में डाल दीजिए। एक में इसकी 4 बूंद चुआ दीजिए साई पावर प्लस की, और पानी भर दीजिए। एक में ऐसे ही पानी भर दीजिए। फिर देखेंगे आप क्या 8 दिन बाद कि जिसमें साई पावर प्लस पड़ा होगा उसकी मिट्टी फूल जाएगी, उसकी मिट्टी फूल जाएगी, और जिसमें नहीं पड़ा है वो फिर मिट्टी वैसी की वैसी ठोस हो जाएगी। लेके तो आप खोद के आओगे फिर एकदम ठोस हो जाएगी। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब बंजर जमीन में पानी भर दो तो महीनों भरा रहता है, लेकिन जो आपका उपजाऊ जमीन है उसमें पानी जो है वो 2, 3, 4 दिन से ज्यादा नहीं रुकता, नीचे चला जाता है। इसका कारण पता क्या है? ये छलनी की तरह, जिसमें अरबों असंख्य बैक्टीरिया हो मिट्टी में, वो छलनी की तरह उसको जो है पूरा छेद करते रहता है, जिससे छलनी की तरह पानी छलनी में छानोगे तो क्या रुकेगा? नहीं। लेकिन अगर उसकी तरी बंद है तो पानी पूरा भरा रहेगा। इसी तरीके से आपने ये चीज देखी होगी कि इतनी मिट्टी ठोस होती है कि उसमें ऑक्सीजन नीचे जमीन में नहीं जा पाती है, और जब ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाएगी तो कोई पौधा चलने वाला नहीं है। कितना भी फर्टिलाइजर आप डाल दीजिए, अगर आपके दिमाग में ये गलतफहमी है कि फर्टिलाइजर ज्यादा बढ़ाने से उत्पादन बढ़ता है, तो आप बंजर जमीन पे 4-4 अंगुल पाट दीजिए, तब भी आप क्या पैदा कर सकते हो? वहां नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें एक ही मुख्य चीज नहीं है, वो है जीवित बैक्टीरिया। साई पावर प्लस आपको असंख्य जीवित बैक्टीरिया दे रहा है, और इसके अलावा 400% ये हाई स्पीड में प्रोटीन रिलीज करता है हर पौधे में। 400%, यानी कि जब आप इसे आलू में प्रयोग करोगे, मैं इसे जो शुरुआत में जुड़े हुए हमारे किसान हैं जो हमसे जानकारी लेके खेती कर रहे हैं, या फिर शुरुआती दौर में हम आपके गांव में आते, तो शुरुआत में हम इसको जमीन में फर्टिलाइजर के साथ मिला के 250 ml डलवाते। स्टार्टिंग में जब आप आलू लगाते हो, ये नीचे इसलिए डलवाते हैं कि आपके जमीन का बैक्टीरिया वृद्धि करेगा। और आपको बता दें 20 से 25 दिनों में इसका एक बैक्टीरिया 1 लाख से बैक्टीरिया अधिक में अपघटित हो जाता है, जैसे ही इसे पानी और मिट्टी मिलता है। 1 लाख से अधिक संख्या में अपघटित होता है जैसे ही इसे पानी और मिट्टी मिलेगा। तो आप सोचिए कि 1 ml में 10 अरब से ज्यादा हम बैक्टीरिया दे रहे हैं, और 1 एकड़ में ये 250 ml पड़ता है। ये करेगा क्या? आपके तुरंत फायदा क्या करेगा? उत्पादन को बढ़ाने का 100% गारंटी देता है। 100% गारंटी। अगर इसे डालने के बाद उत्पादन नहीं बढ़ता है तो पूरा पैसा वापस हो जाएगा। यहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई भी बैठे हैं और मैं भी। आपको मैं बता दूं कि साई पावर प्लस अभी आप लोगों का 25 दिन का 20 दिन का अगर आलू है, तो आप अगर यूरिया नहीं डाले हो तो उसमें 250 ml मिला करके आप टॉप ड्रेसिंग कर सकते हो, यानी कि ऊपर से फेंक के पीछे पानी लगा सकते हो। 10 दिन में आप देखोगे, एक क्यारी केवल छोड़ देना, अंतर जानने के लिए कि इसका क्या रिजल्ट आपको मिला। आपको बता दें कि आपको 3 से 4 इंच ऊंचा आपको पौधा मिलेगा। पौधा मजबूत मिलेगा, मोटा हो जाएगा, पत्तियां आपकी ज्यादा गहरी हरी होंगी, क्लोरोफिल को ये रिच करेगा, और 400% ये जो स्पीड में प्रोटीन रिलीज करता है उसकी वजह से ट्यूमर की संख्या भी आपकी तेजी से बढ़ेगी। जिसमें साई पावर प्लस पड़ा होगा उसमें आलू की संख्या कम से कम आपकी 3 से 5 आलू ज्यादा होंगे, जिसमें आपने नहीं डाला है, और जिसमें डाला है उसमें 3 से 5 आलू ज्यादा होंगे। ये अंतर आप 10 दिन के बाद ही अपने खेत में एक आलू उखाड़कर खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आपको बता दें, दूसरा छिड़काव
आप जो है जब आपका आलू 45 दिन का, यानी कि एक बार आपके डालने के बाद 10 से 15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव इसका करना है। दूसरा छिड़काव मान लीजिए आपका 1 महीने का आलू है, पहली बार कर दिया आपने यूरिया के साथ में, दूसरी बार जो है अगर झुलसा की दवा आप डाल रहे हो तो उसके साथ भी इसे मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हो। अगर खरपतवार नाशक आप डाल रहे हो, भारत का पहला ये प्रोडक्ट है, पहला ऐसा फर्टिलाइजर है जो खरपतवार नाशक दवा के साथ भी मिलकर पड़ता है। आज तक के इतिहास में कभी आपने ऐसा सुना भी नहीं होगा कि कोई हर्बिसाइड के साथ कोई दूसरी दवा मिलाई जाती है, पहली बार। और आपको बता दें, अच्छा ये आप दोनों चीजें जो है डाली हुई हैं, ये उदाहरण आप ही ने डाला है बैटरी के साथ में, बैटरी के साथ में। ये देखिए अभी जो है, आपका शुभ नाम क्या है? प्रवीण जी। आपका मोबाइल नंबर क्या है, थोड़ा बताइए। ये देखिए ये साइन पावर प्लस जो है फर्टिलाइजर, और ये बैटरी इनके हाथ में है, यानी कि खरपतवार आलू का मारती है बैटरी, उसके साथ मिला के इन्होंने जो है छिड़काव किया है। अब अंतर क्या होगा मैं आपको बता दूं। जैसे एक तो आपने ऐसे ही खरपतवार नाशक डाला और एक में साइन पावर प्लस डाल दिया, तो अंतर क्या होगा? जो 6-7 दिन के लिए फसल रुकती है आपकी, वो इससे रुकेगी नहीं, और उन्हीं 6-7 दिनों में ट्यूमर की संख्या आपको ज्यादा करके देगा ये साइन पावर प्लस। गिनती गिना दूंगा, एक ही खेत होगा, एक ही सब कुछ है, फर्टिलाइजर एक ही है, केवल एक उसको पूर्ण लंबी छोड़ देनी है जिसमें साइन पावर प्लस नहीं डालना है, और एक में आप मैट्री को साइन पावर प्लस के साथ डालिए। 10 दिन के बाद हम आलू उखाड़ कर दिखाएंगे, आकर खेत में खड़े होकर आप कहोगे कि वास्तव में कि कमाल कर दिया इस साइन पावर प्लस फर्टिलाइजर ने। इसके अंदर 400% जो हाई स्पीड में प्रोटीन रिलीज होता है, आलू का साइज बहुत तेजी से डेवलप करेगा, बहुत तेजी से बढ़ाएगा। पोटेशियम ह्यूमेट है इसके अंदर, ग्रीननेस हरापन बहुत ज्यादा पौधे में लाएगा, क्लोरोफिल को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। और आपको बता दें, जब क्लोरोफिल ज्यादा बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधा तेजी से करता है, और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा तो पत्ते के माध्यम से भी पौधा भोजन ग्रहण करता है। आपको बता दें, पिछली वर्ष मैंने मूंगफली के किसानों को एक गारंटी दिया था, सुन के आप लोग दंग रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैंने कहा था यदि आपने अपने मूंगफली के खेत में 3 बार ये साइन पावर प्लस डाल लिया तो एक भी मूंगफली का दाना खाली नहीं निकलेगा पूरे खेत में, और अगर निकल आता है तो पूरा पैसा वापस होगा। कितने लोग मूंगफली करते हैं? एक भी नहीं करते हैं। मक्के की आपको बता दें, यहीं ज्यादा दूर नहीं है, सरायगढ़ बहुत नजदीक है, यहाँ रुखैया भी नजदीक है, यहाँ से आपको उमरपुर भी नजदीक है, ठीक है, 2-4-5 किलोमीटर होगा। उमरपुर में हरिओम राजपूत जी हैं, उनको हम आपको बता दें कि साइन पावर प्लस डाल के उन्होंने 10 कुंटल की एवरेज लिया अपनी मक्का का, 10 कुंटल बिघाती, यानी कि 50 कुंटल तक जो है उन्होंने निकाला अपने इसी उम्र को। और आप लोग मेरे ख्याल से 6-7 में सिमट जाते हैं, 6-7 से ज्यादा नहीं निकाल पाते होंगे, ज्यादा दूर नहीं है ये गांव। और आपको उन किसान भाइयों के नंबर भी मिल जाएंगे। एक रुखैया गांव है, जब आप अचरा से आगे बढ़ेंगे, रुखैया मेन रोड पे ही है, पूरा गांव साइन पावर प्लस का समझ लीजिए कि दीवाना है। इसके अलावा कोई भी किसान दूसरी चीज नहीं डालेगा। आज पूरे भारत में साइन पावर प्लस फर्टिलाइजर को तेजी से लोग अपनाते चले जा रहे हैं, एक दूसरे की फसल को देखकर अपना रहे हैं। आपको बता दें, ये फर्टिलाइजर तुरंत का फायदा तो आपको दे ही रहा है, आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ मिट्टी भी दे रहा है। 1-1.5 साल तक अगर आपने प्रयोग करते रहे उस खेत में, तो उसकी मिट्टी में आप देखोगे कि फिर से पुनर्जीवन होगा, फिर से मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, फिर से वही खुशबू आने लगेगी जो 20 साल पहले आती थी। फिर से आपको केचुए और ये सब नजर आने लगेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगी।
और इसके लिए जीता जागता उदाहरण बता दिया हूं कि केवल 4 बूंद आप चुआ दीजिए अपने गमले में। कौन सी मिट्टी लाके? जो सबसे टाइट होती है, बंजर जमीन। और आपको 8 दिन में ही पता चल जाएगा जब वो पूरी मिट्टी फूल जाएगी। अब फूलेगी कब? जब उसमें बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया होगा तो तुरंत का फायदा तो आपको मिल ही रहा है उत्पादन के रूप में, लेकिन आने वाले भविष्य को जो आप अपने बच्चों को मिट्टी देकर जाओगे, जो खेत देके जाओगे, वो आपको फिर से वही स्वस्थ मिट्टी देकर जाओगे जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी। आज आप देख रहे होगे लगातार कि रोग बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की उम्र कम हो गई है। 40 साल के बाद जो है ना, हड्डियों में दर्द चालू हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है। ये सारी बीमारियां तरह तरह की क्यों लग रही हैं? उसका मूल कारण है कि हम जहर से पैदा किया हुआ अनाज खा रहे हैं। जहर बो रहे हैं, जहर काट रहे हैं और जहर ही खा रहे हैं। तो उसका असर कहां जाएगा? आज आप देखिए कि कितनी साग सब्जियां जो भी मार्केट में आ रही हैं, सब खतरनाक जहर से तैयार किए हुए हैं। क्योंकि अगर वो डालेंगे नहीं तो कीड़ा ही नहीं उसे पैदा होने देगा। और उसका साइड इफेक्ट यही है कि हमने केमिकल फर्टिलाइजर को जो बढ़ाया है, उसी का ये साइड इफेक्ट है कि हमारा जमीन उत्पादन कम देता जा रहा है। तो इसका आपने समझ लिया, ये 250 ml पड़ता है 1 एकड़ में, जिसकी कीमत बाजार में 500 रुपए होगी। कहीं से भी आप ले सकते हो। और नवाबगंज में तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। अरे जो आपको नहीं जानते हैं कम से कम वो भी जान लेंगे। है ना? ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, आप जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं, है ना? तो यहाँ पर उपलब्ध आपको मिलेगा और क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आपको मैं